हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल से डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। जैसे फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज करती है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाती है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन करने से छूट जाते हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए, शो करने के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ profit and loss account. It is prepared after PL account. It is credited with net profit and debited with net loss. यानी कि क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन में हमें लॉस दिया हुआ है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम डेबिट में लिखते हैं। बाकी आइटम्स क्या क्या इसमें आएंगी तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लिया दो पार्टनर्स के ड्राइंग्स है तो दोनों के ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज दो पार्टनर है तो दोनों के डेबिट साइड में दिखाएंगे। किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी शो करेंगे, और पार्टनर की कमीशन। और अगर क्वेश्चन में कहे कि पार्टनर का कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। और इस तरीके से अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो डिफरेंस को प्रॉफिट कहेंगे और हम इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। इसी तरह से अगर लॉस आता है तो हम लॉस को भी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, और इस तरीके से हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के बाद फिर हम जर्नल एंट्री पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो इस जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया है तो नेट लॉस को भी सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब पार्टनर्स को अगर कोई सैलरीज और कमीशन देनी है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल और ऑब्लिक करंट अकाउंट हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट उनके फिक्स हैं तो हम करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर उनके कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग है फिर हम कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे, करंट अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम इन सैलरीज और कमीशन को क्लोज करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज ऑफ कमीशन, यानी कि हम ये सैलरी और कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये दो एंट्री करनी पड़ेंगी। लेकिन कई बार हम ये अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हैं, ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। क्या एंट्री होगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन, सिंपल एक एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अल्टरनेटिव या तो ये दो एंट्री करेंगे या फिर अल्टरनेटिव हम कंबाइंड एक ही एंट्री कर सकते हैं। वो एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये दोनों एंट्री हमें करनी पड़ेंगी, और अगर हम चाहें तो ये एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों की कंबाइंड एंट्री अल्टरनेटिव कर सकते हैं, और एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट आती है जब प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन में कहता है, तो उसकी एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर हम क्या करेंगे, इन एंट्रीज की हेल्प से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे उनके नाम आ जाएंगे। और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आता है तो लॉस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्री क्या क्या करते हैं, इस सब का आपको पूरा नॉलेज हमने दिया है। और हम चाहेंगे कि जब तक आपको ये जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट याद नहीं होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इनको एंट्रीज़ को ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेट को याद कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू।